किसी को प्रेम होता है दौलत से, किसी को प्रेम होता है अपने परिवार से, मगर कुछ दीवाने ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेम होता है केवल अपने वतन से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे ही सच्चे देशभक्त की कहानी, जिन्होंने जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी केवल देश से प्रेम किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वो सच्चा देशभक्त। नमस्कार दोस्तों, और अब हम नाथुला के बाद में जा रहे हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में। नाम तो सुना ही होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते भी हैं कि इनके बारे में क्या मान्यता है। चलिए तो ये भाई साहब हमें बताएंगे कि बाबा हरभजन सिंह के बारे में। बाबा जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आप लोग सुनने का इच्छा हो तो ये बाबा जी का क्या है कि एकदम रियल स्टोरी है। ये 1968 की बात है। तो बाबा जी का नाम है हरभजन सिंह बोल के, और बाबा यहाँ से नहीं, पंजाब जो कपूरथला बोल के डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, तो वहाँ से थे। तो बाबा जी पहले में आर्मी में थे। तो ऐसे बाबा जी ने ऐसे 1966 में आर्मी ज्वाइन किया था, और 1968 में ऐसे बाबा जी का 2.5 साल नौकरी हो रखा था। तो उस टाइम क्या है, सालों साल बर्फ रहते थे इस लोकेशन में। तो बाबा जी का यहाँ पर रेजिमेंट था, तेज पंजाब बोल के रेजिमेंट था बाबा जी का। तो वो फर्स्ट पोस्टिंग था यहाँ पर बाबा जी का। बाबा जी जो ट्रेनिंग करके फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ पर सिक्किम में हुआ था, यहाँ इस लोकेशन में। तो उस टाइम क्या है, सालों साल बर्फ रहते थे। ऐसे टॉप जब चोटी होता है ना, चोटी में इन लोग क्या है कि गाड़ी नहीं पहुँच पाते वहाँ पर। तो गाड़ी नहीं पहुँच पाते तो इन लोग, आर्मी के खच्चर रहता है, तो खच्चर में इन लोग सामान ढोके ऐसे पोस्टों में लेके जाते थे। तो बाबा जी के साथ 7 लोग थे। इन लोग खच्चर में सामान ढोके ऐसे पोस्टों में लेके जा रहे थे। तो जाते टाइम क्या, बीच में एक नाला आ गया, उस नाले में बाबा जी फिसल गया, और फिसलने के बाद बाबा जी का लाश बह के पता नहीं कहाँ निकल गया, कोई पता ही नहीं। तो उन लोगों के साथ जो 6 लोग जा रहे थे, उन लोगों को पता नहीं चल गया, ऐसे गिर गया बोल के बाबा जी। तो फिर उन लोग क्या कि पूरा रिटर्न में ढूंढते हुए आए, फिर भी नहीं मिला। तो ऐसे उन लोगों ने बड़े अफसर को रिपोर्ट दिया, बोला हमारे साथ 7 सोल्जर गया हुआ था, उसमें से एक पता नहीं कहाँ गायब हुआ, एक मतलब उसका लाश भी नहीं मिला, आता पता ही नहीं बोल के उन्होंने ऐसे बड़े अफसर को रिपोर्ट दिया। तो बड़े अफसर ने क्या, पूरा कंपनी लगा दिया ढूंढने के लिए। एक कंपनी पूरा 700-800 सोल्जर रहते, तो पूरा लगा दिया ढूंढने के लिए। 1 हफ्ता तक ढूंढा, मिला नहीं। तो जैसे जो बाबा जी का खास दोस्त है, उसका नाम प्रीतम सिंह बोल के था। तो जैसे वो सो रहे थे, तो उसके सपने में बाबा जी आया, आके बोला मेरा लाश इस जगह में दबा हुआ है और मेरा हथियार इस जगह में दबा हुआ है। मैं तो मर गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी ड्यूटी कर सकता हूँ और मैं ये नौकरी करूँगा बोल के वो बाबा जी ने दोस्त के सपने में बताया। तो एक दिन तो बताया, फिर उन्होंने सोचा हम ज़्यादा सोच रहे उनके बारे में, तो ऐसे आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट दिन भी वही सपना आ रहा है। फिर वो तीसरा दिन बड़े अफसर के पास गया, बोला कल रात 2 दिन से ऐसे सपना आ रहा है, उसका बॉडी इधर है, उसका लाश इधर है, और वो तो मर गया, उसका हथियार इधर दबा हुआ है बोल के बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके सब बोल के जो जितना बोल रहा था वो बोल दिया। तो बड़े अफसर ने पूरा कंपनी लगा दिया उधर। फिर उसको जहाँ सपने में बताया, तो वही पूरा सोल्जर के लेके गया, उधर जाके खोदा तो बाबा जी का लाश 1 हफ्ता बाद उधर ही मिला। और बाबा जी का हथियार जहाँ बोला था, हथियार भी उधर ही मिल गया। तब से क्या, उधर मंदिर बनाया बाबा जी के नाम पर। तो जो बाबा जी का जो आत्मा अभी भी जिंदा है, जैसे कोई बॉर्डर में ड्यूटी देता है, ड्यूटी के दौरान ऐसे कोई सो जाता तो ऐसे थप्पड़ मार के जगाते हैं। ये आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये डिस्कवरी में दिया था, ऐसे मीडिया वगैरह पूरा आते रहते हैं। तो अमर जवान बोल के ऐसे दिखाते हैं, तो गूगल में सर्च करने से भी पूरा दिखा देगा। तो उसके बाद फिर बाबा जी का ऑन ड्यूटी रखा गया। साल में 2 महीने का छुट्टी जाते थे। जब छुट्टी जाते तो आर्मी का जिप्सी यहाँ से सिलीगुड़ी तक, उस जिप्सी में बाबा जी का फोटो, बाबा जी का ड्रेस और आर्मी का 2% रहेगा, वो यहाँ से सिलीगुड़ी तक। उसके बाद वहाँ से ट्रेन रिजर्वेशन होते हैं, तो जिस ट्रेन में रिजर्वेशन होते हैं उसी ट्रेन में डाल के घर तक छोड़ के आते हैं। तो ये एकदम रियल कहानी है। तो जब बाबा जी गायब हुआ था तो सिपाही में थे, तो धीरे धीरे रैंक बढ़ के ऑर्डिनरी कैप्टन में, मतलब बाबा जी का 2006 में पेंशन कराया गया। तो अभी बाबा जी को पेंशन जाता है। हाँ, अभी पेंशन जाता है, तो उसका भाई लोगों के ऊपर में जाता है। तो भाई लोग कभी आते हैं, मतलब साल में 1 बार आते हैं, तो सिक्किम गवर्नमेंट पूरा खर्च करता है। तो ये कहानी बाबा जी का, तो मेरे को जितना पता था मैं बता दिया। तो बाबा जी का 2 मंदिर है। एक तो ओरिजिनल मंदिर जहाँ से बाबा जी जिंदा में ड्यूटी करते थे, जहाँ से खाते पीते थे, सोते थे, वो बंकर अभी वैसे रखा हुआ है। वहाँ पर आप लोग कुछ विश वगैरह मांगना हो, डायरी वगैरह लिखना हो, लिख सकते हैं। और वहीं पर एक छोटा सा लकी कॉइन का कुआं है, मिसिंग वेल बोलते हैं। वहाँ पर जब वो उस टाइम सालों साल बर्फ रहते थे, तो वहाँ पर छोटा सा कुआं था, उसी कुएं के पानी मतलब बाबा जी लोग कैसे पीते थे। तो वो कुआं अभी वैसे ही रखा हुआ है। तो वहाँ पर अभी उसको क्या बाबा जी का कुंड बोलते हैं।
लकी कॉइन का कुआं है। वहाँ पर आप लोग 1 रुपये 2 रुपये का कॉइन डाल के उसको हाथ डाल के निकालते हैं। अगर वो निकल गया तो उसको खर्च नहीं करना आता है, वो लकी कॉइन की तरह ही रखते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि दो मंदिर है। एक तो नया वाला मंदिर है, क्योंकि उस टाइम सालों साल बर्फ रहते थे, आगे नहीं जा पाते थे, तो टूरिज्म और आर्मी मिलकर इस तरह से बनाया गया। तो ये 1982 में वाला नया वाला मंदिर है, वो 68 से पहले ही है, जब बाबा जी जब जिंदा में ड्यूटी वगैरह करते थे। जो बंकर है वो अभी वैसे ही रखा हुआ है, तो वहाँ नहीं जा पाते थे, इसीलिए इधर में बनाया गया। अभी अगर आप लोग जाने का इच्छा जा सकेगा, वही है, आप लोग इसी परमिट में एंट्री करके जाना पड़ता है। एंट्री का और गाड़ी का सब मिला के 2500 लगेगा। तो उसमें जाएगा, मेन बाबा जी का ओरिजिनल मंदिर मिलेगा, और कंचनजंगा ऑल ओवर सिक्किम से सबसे बढ़िया दिखता है। वहाँ से बादल के ऊपर में कंचनजंगा ऐसे दिखता है। और डोकलाम का लोकेशन है, जो इंडिया और चाइना के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ था 2017 में, वो डोकलाम मतलब ये पूरा धक्का मुक्की हुआ था ना, वहाँ से सिर्फ 21 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर सिविल गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन रास्ता वगैरह पूरा दिखता है। वो डोकलाम का लोकेशन पूरा दिखेगा। और एक एलिफेंट लेक है, देखने में पूरा एलिफेंट शेप में, उस लेक का पानी पूरा चाइना में चला जाता है। और इस साइड का इंडिया का लास्ट विलेज है कुपुप बोल के, जो 13,900 फीट है, वहाँ से आगे कोई विलेज नहीं है। और उसके बाद ये सिल्क रूट टच हो जाएगा। अभी ये जो अभी हम लोग चल रहा है, इसको JN रोड बोलते हैं। सिल्क रूट वो 1962 से पहले का रोड है, वो ब्रिटिश का बनाया रोड है ना, तो वो रूट टच हो जाएगा। और अब हम पहुंचे हैं बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर। जैसे कि स्टोरी अभी आपने सुनी थी, चलिए तो दिखाते हैं हम आपको बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, पर देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं ये भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बाबा हरभजन सिंह जी जैसे भी होते हैं, जिन्हें केवल अपने देश से प्रेम होता है, जो देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग करने के पश्चात भी केवल अपने देश से प्रेम करते हैं। तो हम नमन करते हैं ऐसे सच्चे देशभक्त बाबा हरभजन सिंह जी को। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।